दुबई से स्वागत कर रहा हूँ आपका। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश प्रीव्यू वीडियो होने वाला है ये। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। प्लेइंग 11, मैचअप्स, कौन से बैटर्स कौन से बॉलर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वेदर क्या रहने वाला है, पिच कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, ग्राउंड डायमेंशंस क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब बताता है कि आपके 80% जो व्यूअर्स हैं वो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। आते हैं अब सीधे तुरंत जो है वो मैच प्रीव्यू पर। अब देखो, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार नाहिद राणा और मुस्तफिजुर खेलने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तंजिम को लोग इग्नोर कर रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। आज मैंने पूरी प्रैक्टिस देखी बांग्लादेश की। मैंने 16 तारीख को भी प्रैक्टिस देखी थी। आपको पता है मैं 15 तारीख से यहाँ पर मौजूद हूँ, तो 15 तारीख से अब तक जो है मैंने 2 प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं। तंजिम काफ़ी श्योरिटी दे रहे हैं, मतलब ठीक है, हो सकता है कि वो क्या पता तस्किन को खिला ले। तस्किन जब से इंजरी से लौटे हैं तब से कभी भी उस तरीके से नहीं लगे, जिससे आप बोलो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लय में बॉलर बॉलिंग कर रहा है। थोड़े से ऑफ गार्ड लगे तस्किन को लेकर, मैं कह रहा हूँ। तंजिम हसन, आपको याद होगा, उन्होंने विराट कोहली को भी आउट किया था T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे, बोल्ड मारा था। एक थोड़ा सा स्लिंग आर्म एक्शन है उनका, वो चीज़ें हैं। फिर नासूम जो लेफ़्ट आर्म हैं उनके, अगर आप देखोगे लेफ़्ट आर्म स्पिनर जो उनके हैं वो भी थोड़े इंप्रेसिव लग रहे हैं। वो एक बढ़िया प्लेयर हो सकते हैं। तंजिम को लेकर के मैं, अगर आप बॉलर्स में देखना चाह रहे हैं तो इन दोनों बॉलर्स पर नजरें रखेगा। हो सकता है कि फिज खेल जाए मुस्तफिजुर, क्योंकि उनके स्लो वंस यहाँ पे काम आने वाले हैं। ये एक लो एंड स्लो विकेट होने वाला है और बॉल थोड़ा सा नीचे रहेगा। बहुत ज़्यादा रन्स आपको बनते हुए नहीं दिखाई देंगे, जैसे पाकिस्तान में 300 प्लस आसानी से हो जा रहा है। और ये सब चैम्पियंस ट्रॉफी की बात नहीं है, उससे पहले भी है। तो यहाँ दुबई में उतनी आसानी से चीज़ें नहीं होंगी। ड्यू नहीं गिर रहा है, लेकिन किसी भी दिन, जिस दिन ऐसा होगा कि दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होगा, रात को एकदम से तापमान गिर जाता है, तो फिर आपको ड्यू पड़ती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में आज भी ड्यू नहीं है। मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पर हूँ। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, और इन दिनों में मैंने, और अभी भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दुबई में रात के 1:30 बज चुके हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरी सड़क या फिर इस तरफ भी हल्का सा वो जो हम कहते हैं पाला गिरा है, या जो ड्यू का हल्का सा भी गीलापन होता है, वो आपको सरफेसेस पे नहीं दिखाई देगा। तो ओवरऑल जब आप उनकी बॉलर्स की बात करते हो या बैटर्स की बात करते हो, तो आपको टॉप ऑर्डर में कुछ अच्छे प्लेयर दिखाई देते हैं। आप खुद ही सोचिए कि लिटन दास को जिस टीम ने ड्रॉप कर दिया, वो टीम फॉर्म के बारे में कितना ज़्यादा सोच रही है। तो अगर आप देखेंगे ऊपर सौम्य सरकार, जो मुझे मतलब थोड़े से इंप्रेसिव लग रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। ऑब्वियसली शांटो उसमें से एक हैं, महमदुल्ला आपको पता ही है, मेहदी हसन मिराज का आपको पता ही है। फिर अगर आप देखोगे मुशफिकुर, हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट रन्स आते ही हैं उनके। तो अगर आप उनका बैटिंग ऑर्डर, फिर तौहिद हृदय हैं बीच में, उनकी भी परफॉर्मेंस है। ऊपर इनके पास टॉप 3 जो खिलाड़ी हैं वो लेफ्ट हैंडर्स हो सकते हैं, तो इसमें भी मैचअप वाला सीन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ये एक, अगर आप देखोगे दोनों लिहाज से, तो बांग्लादेश की टीम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सी टीम है। यस, अगर आप इसमें से 8 टीमों को रैंकिंग्स दोगे तो मैं अफगानिस्तान को बांग्लादेश के ऊपर ही रखूँगा इस समय पर, और ये 8वें नंबर की टीम ही होगी बांग्लादेश। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस समय पर अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की टीम में कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं जो इंडिया को ट्रबल में डाल सकते हैं। और इसीलिए इंडिया को क्या करना है, जो रोहित शर्मा ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लंबी थी थोड़ी सी, बट रोहित शर्मा ने हर सवाल का जवाब, आज बुरा नहीं माने किसी भी सवाल पर। एक आध दो थोड़ा सा क्या बोलेंगे, मतलब कुछ होते हैं जर्नलिस्ट जिनको समझ नहीं होती है क्रिकेट की, और उनको सवाल मिलता है तो वो इस तरह के सवाल कर देते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। इसलिए रोहित शर्मा ने भी बोला कि भाई 5 स्पिनर नहीं है, सिर्फ 2 ही स्पिनर है, ठीक है। तो ऐसे भी पत्रकार आ जाते हैं। खैर, अगर आप इसमें देखोगे तो आपको वो स्पिनर्स सीधे तौर पर समझ में आते हैं कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ही आपके मेन स्पिनर्स हैं। बाकी 3 तो आपके ऑलराउंडर्स हैं यार, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है। और अगर आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हो तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, कोई टेक्निकलिटी में थोड़ी घुसा रहे हैं आपको। तो अगर आप रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की देखोगे, वरुण चक्रवर्ती पर एक इंपॉर्टेंट जवाब जो उन्होंने दिया शमी को लेकर के, कि शमी को रिदम अभी भी तलाश करना है, वही सारा का सारा मसला है। शमी के साथ जो इशू है वो सिर्फ रिदम का है अभी, और कोई दिक्कत नहीं है। वो फिट हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक्सटेंडेड सेशंस कर रहे हैं। आई होप कि अगर ये गेम उन्हें मिलता है, क्योंकि आज जो टीम इंडिया ने प्रैक्टिस किया ना, उसमें शमी ने गेंदबाजी बहुत ज़्यादा नहीं की। अर्शदीप थोड़ा सा रन अप ले रहे थे, हर्षित राणा को भी मैंने देखा थोड़ा सा बॉलिंग करते हुए, बहुत हल्की गेंदबाजी की। जितनी अर्शदीप ने करी उतनी तो किसी ने नहीं करी, बट शमी ने बिल्कुल भी नहीं करी। तो अगर आप उस लिहाज से चीज़ों को देखेंगे तो शायद आपको कल कुछ सरप्राइज़ मिल जाए। बट कुलदीप यादव मेरे हिसाब से
आपको शायद खेलते हुए दिखाई देंगे, और इसके साथ साथ भी आपको जो है वो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं इस टीम में। ओवरऑल ड्यू नहीं है, विकेट लो एंड स्लो है जैसा मैंने कहा, तो नीचे रहेगा बॉल, स्पिनर्स इनटू द पिक्चर ज़्यादा आएंगे। फास्ट बॉलर्स नई गेंद के साथ एट द वेरी स्टार्ट कुछ कर गए तो कर गए, अदरवाइज़ ये स्पिनर्स का गेम होने वाला है। स्पिनर्स पर ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पिनर्स पर दाव खेलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जैसा मैंने कहा, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, अच्छी डायमेंशंस हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा ग्राउंड है दुबई का, ग्राउंड भी ठीक ठाक है, 63-65 मीटर की बाउंड्रीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और इंडियन टॉप 4 पे और कहीं ना कहीं स्पिनर्स पर, इंडियन स्पिनर्स पर अपनी नज़रें बनाए रखिएगा, मज़ा आएगा आपको। बाकी अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। रेफ स्पोर्ट्स हिंदी पर भी नज़रें बनाए रखिए, वहीं पर खबरें सबसे पहले आती हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर भी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।